नमस्कार मित्रों, आपके अपने कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। अभी हमारी सीरीज चल रही है क्वेश्चन अपन कंफ्यूज्ड इन जॉनसन सीरीज। इसमें कि कॉमटेरिया सोल्यूशन दे रहा है वेरीफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी ऑफ द कंसर्न लेक्चर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही जल्द यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जाम है। यूपी पीसीएस 14 मई को है, 21 मई को हरियाणा पीसीएस और एमपी पीसीएस। इसलिए लगे रहिए और भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था को पढ़िए। आइए, अभी तक अगर आपने कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, सबको बताइए इस चैनल के बारे में। स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, इसमें है महाराष्ट्र एंड गुजरात। एमएच का मतलब महाराष्ट्र। हम क्या पढ़ेंगे? महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में। भारतीय संविधान स्पेशल प्रोविजन के बारे में पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान आर्टिकल 371 राष्ट्रपति को यह शक्ति देते हैं आर्टिकल 371 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कि वह अपने आदेश वह का मतलब राष्ट्रपति द्वारा महाराष्ट्र या गुजरात, अपने आदेश द्वारा महाराष्ट्र या गुजरात और गुजरात भी हो सकता है, या महाराष्ट्र या गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के राज्यपालों को महाराष्ट्र गुजरात के राज्यपालों को निम्नलिखित विशेष उत्तरदायित्व तो सौंप सकता है। यहां देखिए मेन हाइलाइटेड पॉइंट क्या है? विशेष उत्तरदायित्व। क्या है? विशेष उत्तरदायित्व सौंप सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? विशेष उत्तरदायित्व सौंप सकते हैं। एमएक्स का मतलब यहां एब्रिविएशन यूज कर रहा हूं, महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में पढ़ रहे हैं। विशेष प्राविधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वो अपने आदेश द्वारा महाराष्ट्र या और गुजरात या महाराष्ट्र या गुजरात या दोनों राज्यों के राज्यपालों को निम्न विशेष उत्तरदायित्व सौंप सकता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन एक बन गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बंबई राज्य क्या था? बंबई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बंबई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में नहीं बांटा गया था, अलग थी, नहीं बांटा गया था। ये हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी होता है। जबकि मराठी और देखिए भाषाओं के हिसाब से रहता है, जबकि मराठी और महाराष्ट्र में क्या बोली जाती है? मराठी, और गुजरात में गुजराती। और गुजराती भाषियों ने, अब ये यहाँ की पब्लिक की बात हो रही है कि इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों ने क्या किया था। गुजराती भाषियों ने पृथक राज्य, पृथक का मतलब अलग, सेपरेट,
पृथक राज्यों के लिए मांग की थी। पृथक राज्य के लिए मांग की थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में मुंबई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में नहीं बांटा गया था, जबकि मराठी और गुजराती भाषियों ने पृथक राज्य के लिए मांग की थी। किसके लिए मांग की थी? पृथक राज्य के लिए मांग की थी। 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान, आई होप कि आपको दिख रहा होगा बहुत ही स्पष्ट। 7वें संविधान संशोधन 1956 1956 के माध्यम से, 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से राज्य पुनर्गठन के साथ साथ आर्टिकल पुनर्गठन के साथ साथ आर्टिकल 371, कौन सा आर्टिकल? 371 भी जोड़ा गया। इसी समय देखिए जोड़ा गया था, भी जोड़ा गया, जो बंबई राज्य के, जो बंबई राज्य के हिस्सों के लिए विशेष प्रावधान, हिस्सों के लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन, विशेष प्रावधान करता था। आर्टिकल 371। 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से राज्य पुनर्गठन के साथ साथ आर्टिकल 371 भी जोड़ा गया, जो बंबई राज्य के हिस्सों के लिए विशेष प्रावधान करता था। भारतीय संविधान आर्टिकल 371 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वो अपने आदेश द्वारा महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के राज्यपालों को निम्न विशेष उत्तरदायित्व सौंप सकता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बंबई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में नहीं बांटा गया था, जबकि मराठी और गुजराती भाषियों ने पृथक राज्य के लिए, किसके लिए? पृथक राज्य के लिए मांग की थी। 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से राज्य पुनर्गठन के साथ साथ अनुच्छेद 371 भी जोड़ा गया, जो बंबई राज्य के हिस्सों के लिए विशेष प्रावधान करता था। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। विशेष राज्यों की जब बात करते हैं, और भी अन्य राज्य हैं जिनको की विशेष दर्जा है, विशेषता, उनके पास स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। नागालैंड, आर्टिकल 371A, नागालैंड आर्टिकल 371A, नागालैंड आर्टिकल 371A, नागालैंड को 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम, नागालैंड को 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में असम राज्य, देखिए क्या हिस्ट्री थी, असम राज्य में ही और कौन सी? छठी अनुसूची, छठी अनुसूची के जनजाति क्षेत्र, ट्राइब्स के जनजाति क्षेत्र के रूप में कैसे रखा गया? देखिए, नागालैंड
आर्टिकल 371A अनुच्छेद 371 का 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में असम राज्य में ही और किस प्रकार की छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्र के रूप में असम राज्य में ही रखा गया था। छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्र के रूप में। और क्या हुआ इंपॉर्टेंट नागालैंड के साथ, संसद ने, अब देखिए अधिनियम, संसद ने नागालैंड राज्य अधिनियम, संसद ने नागालैंड राज्य अधिनियम 1962, कौन सा 1962, संसद ने नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 पारित करके, 1962 पारित करके, पार्लियामेंट ने पारित करके नागालैंड राज्य का गठन किया। नागालैंड राज्य का गठन किया गया। ठीक है, टुडे वी डिस्कस नागालैंड आर्टिकल 371A 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में असम राज्य में ही और छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्र के रूप में ही रखा गया था नागालैंड को, और संसद ने नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 पारित करके नागालैंड राज्य का गठन किया गया। नागालैंड में जब तक स्थानीय नागाओं द्वारा किए गए उपद्रव, स्थानीय नागाओं द्वारा किए गए उपद्रव समाप्त नहीं होता है, कंडीशन देखिए, समाप्त नहीं होता है, तब तक राज्यों में कानून एवं व्यवस्था, राज्यों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए विशेषाधिकार राज्यपाल को, विशेषाधिकार राज्यपाल के पास। क्लियर? संसद ने नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 पारित करके नागालैंड राज्य का गठन किया गया, और नागालैंड में जब तक स्थानीय नागाओं द्वारा किए गए उपद्रव समाप्त, देखिए वहां स्थानीय जो जनजाति है नागा, तो नागालैंड में जब तक स्थानीय नागाओं द्वारा किए गए उपद्रव समाप्त नहीं होता है तब तक राज्यों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेषाधिकार राज्यपाल के पास है। किसके पास है? राज्यपाल के पास थे। नागालैंड की सांस्कृतिक स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, नागालैंड की सांस्कृतिक स्वायत्तता और कानून व्यवस्था की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित करने हेतु का मतलब सुनिश्चित करने के लिए 13वें संविधान संशोधन, ध्यान दीजिए, नोट करिए, 13वें संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम? 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962
1962, 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962। देखिए 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से आर्टिकल मतलब अनुच्छेद आर्टिकल 371A अनुच्छेद 371 का शामिल किया। क्या किया गया? आर्टिकल 371A शामिल किया, जिसमें प्रमुख उपबंध किए गए। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा उपबंध के बारे में। प्रमुख प्रोविजंस किए गए, उपबंध किए, जिसमें प्रमुख उपबंध किए गए जो कि निम्नवत है। निम्नवत अब मैं बताऊंगा। मैं ये राइट मार्क से उपबंधों को बता रहा हूं। I have clarified that the right sign have explained the provisions for the special provisions for 371A नागालैंड की संस्कृति, स्वायत्तता, कानून व्यवस्था की मजबूती सुनिश्चित करने हेतु 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 कौन सा है? ये देखिए अंडरलाइन किया। नागालैंड आर्टिकल 371 का 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में असम राज्य में ही छठी अनुसूची के जनजाति क्षेत्र के रूप में रखा गया था नागालैंड को, और संसद ने नागालैंड राज्य अधिनियम 1965 पारित करके नागालैंड राज्य का गठन किया। नागालैंड में जब तक स्थानीय नागाओं द्वारा किए गए उपद्रव समाप्त नहीं होता, क्या नहीं होता? समाप्त नहीं होता, तब तक राज्यों में कानून एवं व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए विशेषाधिकार राज्यपाल के पास थे। किसके पास थे? राज्यपाल। नागालैंड की संस्कृति, स्वायत्तता और कानून व्यवस्था की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से आर्टिकल 371A शामिल किया, जिसमें प्रमुख उपबंध इस प्रकार मैं विवेचित कर रहा हूं। पहला, नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं। क्या है पहला? नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं। कोई इसी समझौता नहीं किया जाएगा, ये प्रथाएं मान्य रहेंगी। अभी मैं आपको पहले इसका शॉर्ट रिवीजन करा देता हूं, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नागालैंड आर्टिकल 371। We have discussed today Article 371A. What said by Article 371A? We have known. We have today discussed the special provisions for some states. Special provisions for some states in which we have discussed. Nagaland, Article 371A. Nagaland, Article 371A. 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में असम राज्य में ही किस तरह से छठी अनुसूची के जनजाति क्षेत्र के रूप में रखा गया था नागालैंड को। संसद ने नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 पारित करके नागालैंड राज्य का गठन किया गया। नागालैंड में जब तक स्थानीय नागाओं द्वारा किए गए उपद्रव समाप्त नहीं होता, तब तक राज्यों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेषाधिकार राज्यपाल के पास थे। नागालैंड की सांस्कृतिक स्वायत्तता और कानून व्यवस्था की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए 13वां
संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से आर्टिकल 371A शामिल किया गया, जिसमें प्रमुख उपबंध कर रहे हैं जो कि इस प्रकार है। पहला उपबंध, नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं। कैसी कैसी प्रथाएं? नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं। और भी पॉइंट्स हैं, मैं पूरा एलोबरेट कर रहा हूं। पहला पॉइंट है कि नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं। हम पढ़ रहे हैं नागालैंड आर्टिकल 371A। वी हैव डिस्कस्ड द स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स अंडर द चैप्टर स्टेट जुडिशियरी ऑफ द इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद हम दूसरा अगर पॉइंट देखें, देखिए 1956 रिमेम्बराइज करें, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में असम राज्य में ही रखा गया, पहली बात। दूसरा, नागालैंड राज्य का गठन किया गया 1962, नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के थ्रू। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी कि नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं। आई होप आप सभी ने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लिए होंगे। आई विल इरेज सम पॉइंट्स। एक पॉइंट हमारे पास है, प्रोविजंस के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या क्या प्रावधान ऐसा निश्चय कर दें निम्न विषयों पर। पहला विषय हमने आपको बता दिया, नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं। तो निम्न विषयों पर एक विषय मैंने बता ही दिया, संसद द्वारा पारित। निम्न विषयों पर संसद द्वारा पारित अधिनियम नागालैंड पर तभी लागू होगा, नागालैंड पर तभी लागू होगा जब नागालैंड की विधानसभा नागालैंड पर तभी लागू होगा। ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। निम्न विषयों पर संसद द्वारा पारित अधिनियम नागालैंड पर तभी लागू हो सकता है जब नागालैंड, कब होगा? जब नागालैंड की विधानसभा, जब नागालैंड की विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करे? संकल्प द्वारा, रिवोल्यूशन, ऐसा विनिश्चित कर दे, विनिश्चित और कंफर्म कर देना पूरी तरीके से, ऐसा विनिश्चित कर दे। क्या विनिश्चित कर दे? कि पहला पॉइंट, नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं। दूसरा पॉइंट, इनका परंपरागत कानून। क्या है? इनका परंपरागत कानून। इंग्लिश में देखिए, कस्टमरी लॉस, कस्टमरी लॉस तथा इनसे जुड़ी, नागाओं से जुड़ी। ध्यान दीजिएगा, हर जगह नागाओं की बात होगी, जब इनसे जुड़ी तो मतलब नागालैंड के वासी नागा, इनसे जुड़ी प्रक्रियाएं। क्या क्या प्रक्रियाएं? और सिविल, तीसरा पॉइंट, सिविल और आपराधिक न्याय की। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल एवं आपराधिक न्याय के प्रशासन के वे विषय, प्रशासन के वे विषय, उस सब्जेक्ट जिसमें नागाओं, जिसमें नागाओं के परंपरागत कानूनों, परंपरागत कानूनों, कस्टमरी लॉस। ध्यान दीजिएगा, कस्टमरी लॉस
के अनुसार निर्णय किया जाता है। अब उनका क्या परंपरागत कानून है? के अनुसार निर्णय किया जाता है। और चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये सारा का है कि निम्न विषयों पर, विषय कौन कौन से हैं? निम्न विषयों पर संसद द्वारा, निम्न ये स्टैटिक पॉइंट है, निम्न विषयों पर संसद द्वारा पारित अधिनियम नागालैंड पर तभी लागू होगा कि जब नागालैंड की विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चित कर दे कि नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं, नागाओं के परंपरागत कानून, कस्टमरी लॉज और इनसे जुड़ी, नागाओं से जुड़ी प्रक्रियाएं और सिविल और आपराधिक न्याय के प्रशासन के वे विषय जिसमें नागाओं के परंपरागत कानूनों के अनुसार निर्णय किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भूमि और उसके संसाधनों, ये सब नागास के बारे में, उनके एरिया की भूमि एवं उनके का मतलब नागाओं, उनके संसाधनों, नागालैंड के अंतर्गत आएगा ये सारा। भूमि एवं उनके संसाधनों के स्वामित्व एवं मालिकाना हक, स्वामित्व एवं हस्तांतरण से जुड़े, ट्रांसफर, हस्तांतरण से जुड़े विषय, जो जो विषय हैं ये सारे क्या होंगे? इनके संकल्प पत्र में जारी होंगे। यहां पे आ गया अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 371A शामिल किया, जिसके प्रमुख प्रावधान और निम्न विषयों पर संसद द्वारा पारित अधिनियम नागालैंड पर तभी लागू होगा जब नागालैंड की विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चित कर दे कि नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं, नागाओं के परंपरागत कानून, कस्टमरी लॉज और इनसे जुड़ी प्रक्रियाएं, और सिविल और आपराधिक न्याय के प्रशासन के वे विषय जिसमें नागाओं के परंपरागत कानूनों के अनुसार निर्णय किया जाता है, और भूमि और उनके संसाधनों के स्वामित्व एवं हस्तांतरण से जुड़े विषय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, बराबर लाइक और शेयर करते रहिएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, आई होप यू ऑल नोट डाउन द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। अब हम इस पर कुछ और समराइज रूल्स देखेंगे, क्या क्या और रूल्स इसमें है जो कि नागास के लिए क्लेरिफाइड, क्लियर। त्वेंसांग, क्वीएन सांग जिला, डिस्ट्रिक्ट त्वेंसांग। त्वेंसांग जिले के लिए, एक जिले की बात है, त्वेंसांग जिले के लिए एक 35 सदस्यीय, एक 35 मेंबर सदस्यीय, त्वेंसांग जिले के लिए एक 35 सदस्यीय क्षेत्रीय परिषद का, रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। गठन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एवं, और ये मेरे ख्याल से 5th नंबर है। एवं इससे संबंधित, त्वेंसांग जिले से संबंधित, इससे संबंधित नियम, इससे संबंधित लॉज, रूल्स राज्यपाल अपने विवेक से, गवर्नर अपने विवेक से तय करेगा, तय करेंगे। ये नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजंस विधानसभा में जो आएगी नागालैंड के, सारे में डिस्कस करेंगे।
नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी, त्वेनसांग, त्वेनसांग जिले के क्षेत्र या इसके या उसके किसी भाग में त्वेनसांग जिले के पहाड़ी या उसके किसी भाग में आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति विद्यमान रहने पर, विद्यमान मतलब अगर है, एग्जिस्ट करता है, अगर अशांति है विद्यमान रहने पर राज्यपाल को नागालैंड, क्या करेंगे राज्यपाल? राज्यपाल को नागालैंड राज्य के कानून व्यवस्था, नागालैंड राज्य के कानून व्यवस्था के संबंध में विशेष, क्या करना होगा? के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व रखता है। नागालैंड आर्टिकल 371A, अगला पॉइंट था जो विधानसभा का कि त्वेनसांग जिले के लिए एक 35 सदस्यीय क्षेत्रीय परिषद का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। इससे संबंधित नियम राज्यपाल अपने विवेक से तय करेगा। नागा पहाड़ी त्वेनसांग जिले के क्षेत्र या इसके किसी भाग में आंतरिक अशांति विद्यमान रहने पर राज्यपाल को नागालैंड राज्य के कानून व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व, एक विशेष उत्तरदायित्व रहेगा। एक विशेष उत्तरदायित्व रहता है। 7th पॉइंट, नागालैंड, आई होप आप सभी लोग को बहुत अच्छे से इंटरेस्टेड लग रहा होगा ये स्पेशल प्रोविजंस का चैप्टर। नागालैंड राज्य के निर्माण से, नागालैंड राज्य के निर्माण से 10 वर्षों की अवधि तक 1962 से जोड़ लीजिए, 10 वर्षों की अवधि तक निम्नलिखित व्यवस्था लागू होगी। निम्नलिखित व्यवस्था लागू होगी जिसकी अवधि को क्षेत्रीय परिषद की, देखिए, जिसकी अवधि को क्षेत्रीय परिषद की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है। दस वर्ष से ज्यादा भी किया जा सकता है। अब ये कंडीशन है। नागालैंड आर्टिकल 371A,
त्वेंसांग जिले के लिए एक 35 सदस्यीय क्षेत्रीय परिषद का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा और इससे संबंधित नियम राज्यपाल अपने विवेक से तय करेगा। नागा पहाड़ी त्वेंसांग जिले के क्षेत्र या इसके किसी भाग में आंतरिक अशांति विद्यमान रहने पर राज्यपाल को नागालैंड राज्य के कानून व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व रहता है। नागालैंड राज्य के निर्माण से 10 वर्षों की अवधि तक निम्नलिखित व्यवस्था लागू होगी, जिसकी अवधि को क्षेत्रीय परिषद की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है। तो कौन कौन से व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हालांकि सारी व्यवस्थाओं को ही हम पढ़ रहे हैं और भी देखते हैं। काफी प्रोविजंस होते हैं स्पेशल स्टेट्स के लिए, जिसको भी हम ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहे हैं। त्वेंसांग जिला त्वेंसांग जिले के शासन का संचालन त्वेंसांग जिले के शासन का संचालन, जिले का प्रशासन, उसी डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन, जिले का प्रशासन। राज्यपाल जनपद के शासन क्या करते हैं? राज्यपाल जनपद के शासन का संचालन द्वारा किया। ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। जो कंडीशंस थी हमारी कि सिफारिश पर और क्षेत्रीय परिषद में निम्नलिखित व्यवस्थाएं, तो पहली व्यवस्था थी। दूसरी थी राज्यपाल केंद्र से राज्य के विकास हेतु, राज्य के विकास के लिए, क्लियर, राज्य के विकास हेतु का मतलब विकास के लिए, प्राप्ति विधि से लियू सनातांग जनपद और शेष नागालैंड, ये जनपद और नागालैंड के विकास हेतु उचित धन का आवंटन सुविधाजनक, उचित धन का आवंटन सुविधाजनक। ये केंद्र से हम लेंगे। राज्यपाल केंद्र से राज्य के विकास हेतु प्राप्ति विधि से त्वेंसांग जनपद और शेष नागालैंड के विकास हेतु उचित धन का आवंटन सुविधाजनक। नागालैंड राज्य की आवश्यकता पूर्ति, थर्ड पॉइंट। नागालैंड राज्य की आवश्यकता पूर्ति हेतु, मतलब आवश्यकता की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए, देखिए सेंट्रल सबको देता है, यूनियन सबको देता है, फंड द्वारा दिए गए धन को, पैसे को राज्यपाल अपने विवेक से, अपने जैसे सोचे हो कि विकास हो सकता है उस तरीके से, अपने विवेक से न्यायपूर्ण बंटवारा त्वेंसांग और शेष
नागालैंड में, ये बंटवारा होगा, बंटवारा। त्वेनसांग एक जिले के लिए कंडीशन है, यही सब कंडीशंस हैं जो कि विशेष बनाती है त्वेनसांग जिले तथा शेष राज्य के लिए। त्वेनसांग जिले तथा शेष राज्य के लिए, मतलब त्वेनसांग के लिए अलग से कंडीशन रहेगी नागालैंड में, और शेष राज्य जो है उसके नाम तथा शेष राज्य में करेगा। बंटवारा कैसे करेगा? राज्यपाल करेंगे। देखिए त्वेनसांग, त्वेन त्वेनसांग, त्वेनसांग जिले के शासन का संचालन, जिले का प्रशासन राज्यपाल जनपद के शासन का संचालन द्वारा किया जाएगा, जनपद के संचालन द्वारा किया जाएगा। और राज्यपाल केंद्र से राज्य के विकास हेतु प्राप्ति विधि से त्वेनसांग जनपद और शेष नागालैंड, देखिए ये विकास हेतु उचित धन का आवंटन सुविधाजनक करता है। नागालैंड राज्य की आवश्यकता पूर्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा दिए गए धन को राज्यपाल अपने विवेक से न्यायपूर्ण बंटवारा करता है। क्या करता है? न्यायपूर्ण बंटवारा करता है, जिसमें त्वेनसांग जिले, देखिए यहाँ पर त्वेनसांग जिले में बढ़ता है और शेष राज्य में, देखिए दो चीजें हैं, पहला है त्वेनसांग और दूसरा है शेष राज्य, तो इसमें बढ़ता है। इस तरीके से ये स्पेशल व्यवस्था है, स्पेशल स्टेट है। आर्टिकल 371 1965 में इनका गठन किया गया है। इस प्रकार से होगा। आज का लेक्चर हमने काफी महत्वपूर्ण तरीके से दिया, और अगला पॉइंट इसमें होगा काफी रोमांचक लेक्चर, जो कि नागालैंड की व्यवस्था, उनके संविधान, उनके गठन से संबंधित होने, बहुत ही रोमांचक लेक्चर हमारा चल रहा है। चौथा पॉइंट हमारा आएगा यहाँ पे, राज्यपाल त्वेनसांग जिले के लिए, राज्यपाल त्वेनसांग जिले की शांति, जिले की शांति, उन्नति तथा सुशासन, अच्छे से शासन चले, सुशासन के लिए विनियम, अब इसको इंग्लिश में बता रहा हूं क्या कहते हैं, विनियम बना सकेगा, मतलब रेगुलेशंस जिसको आप बोलते हैं, रूल के साथ रेगुलेशंस बोलते हैं, तो वही रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो राज्यपाल त्वेनसांग जिले की शांति, उन्नति तथा सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा। सारा रूल यहाँ राज्यपाल बना सकेगा। पांचवा पॉइंट, त्वेनसांग जिले से संबंधित सभी विषयों पर त्वेनसांग जिले से संबंधित सभी विषयों पर अंतिम निर्णय राज्यपाल कौन करेगा? अंतिम निर्णय राज्यपाल अपने विवेक पर करेगा, अपने विवेक से करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। राज्यपाल त्वेनसांग जिले की शांति, उन्नति तथा सुशासन के लिए विनियम बना सकेंगे, यानी कि रेगुलेशंस बना सकेंगे, और त्वेनसांग जिले से संबंधित सभी विषयों पर अंतिम निर्णय राज्यपाल अपने विवेक से करेगा। नागालैंड विधानसभा की छठवां पॉइंट, सब पॉइंट वाइज लिखते जाइए। नागालैंड विधानसभा की न्यूनतम
अब इनके विधानसभा के बारे में बात करेंगे। नागालैंड विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या, मिनिमम नंबर्स 46 होगी। विधानसभा जो होगी नागालैंड की 46 होगी, 46 सदस्य। उस पर संविधान के अनुच्छेद, और इस पर क्या होता है नागालैंड में संविधान के आर्टिकल 170 का वह उपबंध, वो प्रोविजन, 170 का वह प्रोविजन लागू नहीं होगा, क्योंकि अन्य विधानसभा सदस्यों पे लागू होगा। जो किसी विधानसभा के लिए, देखिए यहाँ क्लियरिफाई कर रहे हैं, जो किसी विधानसभा के लिए 170 जो आर्टिकल होता है, न्यूनतम सदस्य संख्या, अब देखिए यही था प्रोसीजर में, न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, तब भी उससे भी न्यूनतम है सदस्य संख्या 60 सदस्यों की व्यवस्था। ये स्पेशल प्रोविजन इसीलिए दिया गया है, 60 सदस्यों की व्यवस्था करता है, लेकिन यहाँ पे लागू 46 ही चलता है और उसी शर्त पे बनाया गया। विधानसभा के मिनिमम मेंबर्स जो नंबर है, कम से कम विधानसभा में सदस्यों की संख्या यहाँ पे 46 होगी, और उस पर संविधान के आर्टिकल 170, संविधान के आर्टिकल 170, संविधान के अनुच्छेद 170 का वह उपबंध लागू नहीं होता है। देखिए लागू नहीं होगा। जो किसी, अब इन्वर्टेड कॉमा कर रहा हूं, किसी विधानसभा के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 60, आर्टिकल 170 याद करिए, सदस्यों की व्यवस्था करता हूं, ये आर्टिकल यहाँ पे लागू नहीं होगा नागालैंड के केस में। यहाँ पे सदस्य संख्या होगी 46। और ये 7वां पॉइंट अब हम डिस्कस कर रहे हैं, आखिरी यहाँ नागालैंड के बारे में। नागालैंड विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नागालैंड में त्वेनसांग जिले के लिए क्या आरक्षण है, त्वेनसांग जिले से विधायकों, देखिए नागालैंड की विधानसभा में त्वेनसांग जिले से विधायकों का निर्वाचन, त्वेनसांग जिले से विधायकों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से न होकर, देखिए डायरेक्ट नहीं चुनते, हम लोग तो चुन लेते हैं। अभी मैंने भी वोट दिया था और चुना था विधायक अपने क्षेत्र का, लेकिन यहाँ पर कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से न होकर क्षेत्रीय परिषद, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, क्षेत्रीय परिषद रीजनल काउंसिल द्वारा किया, सिर्फ त्वेनसांग विधानसभा सदस्य ऐसी शेष नागालैंड। आर्टिकल 371A स्पेशल प्रोविजंस फॉर द स्पेशल स्टेट नागालैंड, 371 का राज्यपाल त्वेनसांग जिले की शांति, उन्नति तथा सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा। त्वेनसांग जिले से संबंधित सभी विषयों पर अंतिम निर्णय राज्यपाल अपने विवेक से करेंगे, और विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या 46 होगी नागालैंड की। वो उस पर नागालैंड पर संविधान का अनुच्छेद 170, आर्टिकल 170 का वह उपबंध लागू नहीं होगा, जो कहता है कि किसी विधानसभा के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 60 सदस्यों की व्यवस्था करता है। तो वैसा उपबंध आर्टिकल 170 यहाँ पर नागालैंड पे लागू नहीं हुए, यहाँ मिनिमम 60 की जगह 46 ही है। नागालैंड की विधानसभा में त्वेनसांग जिले से विधायकों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से वोट देके नहीं किया जाता है, और वो क्षेत्रीय परिषद द्वारा किया जाएगा। ये व्यवस्था की गई थी राज्य गठन आर्टिकल 371A स्पेशल प्रोविजंस फॉर नागालैंड स्टेट। आज का लेक्चर कैसा लगा इसको जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी इंप्रूव
in CompTIA lectures. I try my best in the concerned folder which will be discuss Indian polity and constitution, भारतीय संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था, जो कि यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी ऑल टाइप ऑफ वन डे एंड मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बहुमती विषय है। इसी तरह बने रहें, जमे रहें। CompTIA यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दें। सभी को बताएं CompTIA चैनल के बारे में। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, स्टडी सिलेक्शन तक, ये महत्वपूर्ण टैगलाइन के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगला लेक्चर लेकर बहुत ही जल्द आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियोस को लाइक करते रहें, CompTIA यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। स्टडी सिलेक्शन तक।